बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सामान्य हिंदी का ये प्रश्न पत्र है, आज इसको हल कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छठा सेट है, 2020 का आया हुआ ये प्रश्न पत्र है। आइए हल करते हैं। तो खंड का में आइए सबसे एकता के लेखक कौन हैं? भारत की एकता के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। भारत की एकता के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। यानी मेरे पिताजी नामक एक संस्मरण लिखा गया, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? साहित्य सहचर आलोचना विधा की रचना है। क्या है? आलोचना है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। जैसे उनके दिन फिरे, घ नंबर प्रश्न है कि जैसे उनके दिन फिरे, ये हरिशंकर परसाई जो कि व्यंग्यकार हैं, उनकी रचना है। निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी नहीं है? बात नहीं, भारत की एकता, भारत की एकता नहीं है। क्योंकि किसकी है? और हम पहले ही प्रश्न में बता चुके हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल की है भारत की एकता। तो भारत की एकता नहीं है। बाकी साहित्य और समाज, मेरे विचार, वैचारिक जी सुंदर रेड्डी की रचना है। अब पद्य साहित्य से 5 प्रश्न आपके सामने हैं। निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? तो ये प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। जहां से आप पवन दूतिका पढ़ते हैं, वहां से ये लिया गया, प्रिय प्रवास। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है? तो अनग है, क्योंकि आंगन के पार द्वार अज्ञेय जी की है। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की है। युगवाणी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक। अब देखिए, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 12 नहीं है, क्योंकि 12 सर्ग किस में है? साकेत में है। साकेत में 12 सर्ग हैं, लेकिन ये वाला कामायनी के लिए लागू नहीं होगा। साकेत में 12 सर्ग हैं, लेकिन कामायनी में कितने? टोटल 15 सर्ग हैं। ठीक। आगे लास्ट क्वेश्चन, घ नंबर वाला, सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा कृति पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा पर मिला था। कितनी नावों में, लास्ट क्वेश्चन ये है, कितनी नावों में कितनी बार के लेखक कौन है? ये काव्य संग्रह है, कितनी नावों में कितनी बार। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है, उन्हीं का ये काव्य संग्रह है। आगे आपका गद्यांश आएगा, गद्यांशों रिलेटेड 5 प्रश्न होंगे और पांचों प्रश्नों के माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। अब आप देखिए, इसको पहचान लिया हमने, वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया। अब माता अपने पुत्रों को किस भाव से चाहती है? तो पहली ही पंक्ति में इसका उत्तर मिल जाएगा। अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। ठीक है। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? तो लास्ट लाइन देखिए, यहां पर लिखी है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए राष्ट्र की हमें प्रत्येक अंग की सुध लेनी चाहिए। ठीक है। सौहार्द और प्रांगण का अर्थ क्या होता है? तो सौहार्द का मतलब होता मैत्री या मित्रता, और प्रांगण का अर्थ होता है आंगन। ठीक है। प्रांगण का अर्थ है आंगन, सौहार्द और मित्रता। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या में एक बात लागू ये होती है कि जो लिखा हुआ है उसको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें, वही व्याख्या हो जाएगी। पृथ्वी पर निवास यानी उसका अर्थ ना बदले और अपनी भाषा हो जाए। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। अर्थात राष्ट्र में अब आप इसको कैसे व्याख्या करेंगे कि निम्नलिखित रेखांकित अंश में, उपर्युक्त या रेखांकित अंश में कवि या लेखक कहता है, रेखांकित अंश में लेखक कहता है कि संसार में निवास करने वाले लोगों का विस्तार अनंत है। क्योंकि पूर्व में बसे हुए हैं, गांवों में बसे हुए, यानी नगरों में, गांवों में बसे हुए हैं, बहुत सारे यहाँ जंगल
और बहुत सारे बहुत विभिन्न प्रकार के यहाँ पर्वत सब जनों से ही भरे हुए हैं। हर जगह आपको मनुष्य मिलेगा। पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप। लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ईर्ष्या 20% में कटा है, लेकिन ये 2022 वालों के लिए पढ़ना होगा, इसलिए 2022 वालों के लिए भी अभी से तैयारी समझ लीजिए। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। निंदा रस हरिशंकर परसाई, ठीक है, वहीं से ये पाठ लिया गया है। निंदा रस हरिशंकर परसाई जी का है, ठीक है। तो ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वो मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। अब आप पहला प्रश्न देखिए, मिशनरी भाव से निंदा करने में क्या मिलता है? मिशनरी भाव से निंदा करने में क्या मिलता है? मिशनरी भाव से निंदा करने में आनंद तो मिलता है, परंतु मिशनरी निंदक को बड़ा दुख भी प्राप्त होता है। दोनों बातें आप लिखेंगे, ठीक है। मिशनरी भाव से निंदा करने में हमें क्या मिलता है? निंदा करने में हमें आनंद मिलता है, परंतु दुख भी उसके साथ लास्ट में मिलता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक किस कारण से सो नहीं पाता? ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक किस कारण से सो नहीं पाता? तो आप इसी में उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाला उसको कोई दंड देने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वो स्वयं ही दंडित होता है। आप चैन से सोइए, वो जलन के कारण सो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वह जलन के कारण सो नहीं पाता है। किसके कारण? जलन यानी ईर्ष्या के कारण। अक्षमता माने असमर्थता होता है, और निरंतर माने होता है लगातार या अनवरत। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो ऊपर देखिए रेखांकित अंश कौन सा है? ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता रहता है। और तो आप लिखेंगे हरिशंकर परसाई जी मिशनरी निंदक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति मिशनरी निंदक होता है, जो निंदक मिशनरी होता है, वो ईर्ष्या और द्वेष से आठों पहर अपनी ईर्ष्या में ही जलता रहता है, और फिर दूसरों के सामने जाकर के निंदा करता है। तो समझ लो एक प्रकार से निंदा करने से उसको ठंडक प्राप्त होती है, उसे शांति का अनुभव होता। तो ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है, क्योंकि वो अपनी ईर्ष्या के कारण ही स्वयं जलता रहता है। अब आगे देखिए, पाठ का नाम है निंदारस और लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अब आपको मिलेगा काव्य पंक्ति। माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। अब आप देखिए यहां से देखिए पहला प्रश्न, युग युग तक कौन सी कठोर कहानी चलती रहेगी? तो इसी में आपको उत्तर मिलेगा क्योंकि युगों युगों तक चलती रहेगी एक कठोर कहानी। रघुकुल में थी एक अभागन रानी। तो आप लिखेंगे युग युग तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुवंश में भी एक अभागिन रानी पैदा हुई थी। ठीक है, रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर में क्या सुनना पड़ेगा? धिक्कार, लोगों की धिक्कार सुननी पड़ेगी, और उसे यह सुनना पड़ेगा कि उसको महास्वार्थ ने घेर रखा था। नरदेही और गात्र का अर्थ क्या होता है? नरदेही का मतलब होता है संसार कह लो, या मनुष्य कह लो, या मानव कह लो, या दुनिया कह लो, और गात्र का मतलब होता है शरीर। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या और कविता का शीर्षक कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। और रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। माता पुत्र कुपुत्र भले ही, कैकेयी कहती है कि संसार में माता को कुमाता कोई नहीं कहता है, परंतु पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। परंतु अब संसार मुझे ये कहेगा कि मैं माता तो कुमाता हो गई, परंतु पुत्र पुत्र ही रह गया, है ना। तो अब ये देखिए आ गया आपका, मैंने आहुति बनकर देखा। ये क्या है? मैंने आहुति बनकर देखा। एक बार शेयर करना है, लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, नए हैं तो लाइव क्लासेस का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता भाई।
इसलिए सब्सक्राइब कर लो। तो वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला। चलिए इसकी व्याख्या। कवि किसे रोगी मानता है? कवि किसे रोगी मानता है? जिन व्यक्तियों को प्रेम जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है, कभी कभी उन्हें रोगी मानता है। किसको रोगी मानता है? जिनको जीवन का अनुभव का कड़वा प्याला, जीवन के अनुभव का प्रेम, क्या प्रेम जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है, कभी उन्हें रोगी मानता है। प्रेम जिनके लिए सम्मोहनकारी हाला है, कभी उन्हें क्या मानता है? कभी उन्हें रोगी मानता है। क्या मानता है? रोगी, क्योंकि यहां लिखा ना, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। हाला और असीधार। हाला माने होता है शराब यानी कि मदिरा, और यह मदिरा अंगूर से बनने वाली होती है, उसका नाम होता हाला। असीधार माने होता तलवार की धार। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने करके जान लिया, अंतिम रहस्य को पहचान लिया, तो मैंने आहुति बनकर देखा है कि ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला। इसका आप व्याख्या किया। मैंने विदग्ध अर्थात कठिनाइयों बाधाओं की आग में जलकर मैंने जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया है कि जब मैं स्वयं आहुति बन गया तब मुझे प्रेम के यज्ञ की ज्वाला दिखाई पड़ी। ठीक है, ऐसे लिखिएगा आप। कविता का शीर्षक है मैंने आहुति बनकर देखा, और लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अब एक का साहित्यिक परिचय देना है। साहित्यिक परिचय के आपको 5 अंक मिलते हैं, लेकिन 3 अंक मिलते हैं। क्या 3 अंक काहे के मिलते हैं और 2 अंक काहे के मिलते हैं? अगर 2 अंक मिलते हैं, अगर आप रचनाओं को लिखते हैं तो 2 अंक मिलते हैं, और केवल साहित्यिक परिचय देंगे तो 3 अंक मिलेंगे। ऐसे ही कवि का है। तो सारे के सारे साहित्यिक परिचय चैनल पर पड़े हुए हैं। अभी के अभी जाकर के प्लेलिस्ट ढूंढिए और अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए। हाई स्कूल इंटर सभी की हिंदी का सिलेबस पड़ा हुआ है, चल चुके हैं दोनों। लाठी तो हटी गई है, लेकिन पढ़ाया हुआ है। बहादुर और ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। फिर आपका खंडकाव्य आता है, आप अपने जिले के अनुसार खंडकाव्य पढ़ लीजिए, वो भी हम पढ़ा चुके हैं। खंडकाव्य पूरा का पूरा पढ़ा चुके हैं, हर एक खंडकाव्य पढ़ा चुके हैं। अब खंडखा आपका आएगा, और ये होगा आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका का। 7 अंकों में आएगा आपका गद्यांश। पद्यांश आपका गद्यांश, संस्कृत का गद्यांश 7 अंकों में आता है। 2 अंक का संदर्भ होता है, और 5 अंक का आपका होता है अनुवाद। तो संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। अगर आप अन्य पेपर देखे हैं तो संस्कृत भाषायाम महत्वम से लिया गया है। बहुत बार हम इसको पढ़ा चुके हैं, इसलिए आज नहीं पढ़ाएंगे। आज इसको रहने दो, क्योंकि आप बहुत सारे पेपर देख चुके होंगे, उसमें पढ़ाया हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे ये वाला देखिए, हम पढ़ा देते हैं आपको। महामनस्विना, महामनी महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत, प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य विद्वान आसीत, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के विद्वान थे। अयम प्रयाग एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। अब आप देखिए, संस्कृतस्य विद्वान आसी, संस्कृत के विद्वान थे। अयम माने यह या इन्होंने, प्रयागे माने प्रयाग में, एव माने ही, संस्कृत पाठशालायाम एव संस्कृत पाठशाला में ही, राजकीय विद्यालय में, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में, चा माने और, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में, शिक्षाम प्राप्त शिक्षा प्राप्त करके, अत्रैव यहीं के राजकीय विद्यालय में अध्यापनम माने टीचिंग कार्य, आरब्धवान माने प्रारंभ कर दिया। युवक मालवीय स्वकीयेन, युवक मालवीय स्वकीयेन माने अपने प्रभावपूर्ण भाषणेन, प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा, जनानाम मनांसि अमोहयत, लोगों के मनों को मोह लिया। अतः अस्य सुहृदः, इनके मित्र जो थे, तम प्राड विवाक पदवीम प्राप्य, तम माने उनको, प्राड विवाक माने वकील की, बैरिस्टर की पदवी, प्राप्य माने प्राप्त करके, देशस्य माने देश की, श्रेष्ठतराम सेवाम कर, तुम देश की श्रेष्ठतर सेवा करने के लिए प्रेरितवंता, प्रेरित किया। तद अनुसारम, उसके अनुसार, अयम माने यह, विधि परीक्षाम उत्तीर्ण, विधि की यानी विधि की परीक्षा उत्तीर्ण करके, प्रयाग में उच्च न्यायालय में, प्रयाग के उच्च न्यायालय में प्राड विवाक कर्म अर्थात वकालत करना कर्तुम माने करना, आरभत माने आरंभ कर दिया। ठीक है, चलो वो हो गया। अब आपको श्लोक मिलेंगे,
श्लोकों में से आपको एक की संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा, तो कोई एक कर दीजिए। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। मतलब निंदन्तु माने निंदा करे, इस नीति निपुणा नीति से निपुण, यदि वा अथवा स्तुवंत माने प्रशंसा। जो नीति से निपुण व्यक्ति हैं, नीति से निपुण व्यक्तियों की चाहे कोई निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, लक्ष्मी समाविशत धन आए, गच्छतु वा यथेष्टम अथवा अपनी इच्छा अनुसार चला जाए, अद्यैव वा मरणमस्तु आज ही मरण हो, युगांतरे वा अथवा युगों के पश्चात हो, न्यायात पथा न्याय के पथ से, प्रविचलंति पदम न धीरा धीर पुरुष जो होते हैं वो अपना पग नहीं हिलाते। ठीक है, इसके लिए हट गया है, लेकिन आपको समझाए देते हैं। अये लाजान उच्चैहि पथि वचनम आकर्णे, अरे खीले ले लो रास्ते में, ऐसा वचन सुनकर के जो हमारी गृहिणी है, वो हमारी जो पत्नी है, वो कहती है, वो क्या करती है, सिसौ माने बच्चों के, कर्णों माने कानों, कानों में को यत्नात् सुपेतति, दीन वदना दीन मुख वाली हमारी पत्नी बहुत ही यत्न पूर्वक बच्चों के कानों को ढक देती है। मई क्षीणोपाय यद कृता दशाओ अश्रु बहुले तदंतः शल्यम में तुमसि पुनरुद्धर्षितुम उद्धर्तुम उचितः। मतलब कि मैं क्षीण उपाय होने के कारण कुछ नहीं कर पाता और अश्रु प्रवाह, आंसू हमारे गिरने लगते हैं और हमारे हृदय के अंदर जो है शल्य अर्थात कील चुभती, या फिर हमारे हृदय के अंदर पीड़ा भाले के समान चुभ जाता है या कुछ चुभ जाता है, उसको आप उद्धार करने में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये भोजन से उदाहरण से लिया गया, 2021 में नहीं है, आगे होगा। हाथ पीले करना, विवाह करना, राम बहादुर ने अपने बिटिया के हाथ पीले कर दिए। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में बहुत अधिक कर कहना। ठीक है, बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरा। आम के आम गुठलियों के दाम, दुहरा लाभ। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा होना। साक्षर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, स अक्षरः। ठीक है, पहला बा वाला। रमेशः रमाधन ईशः। ठीक, अत्याचारः का अतिधन आचारः, सा वाला आंसर सही हो जाएगा। जगत शब्द में विभक्ति और वचन है, जगत शब्द में विभक्ति और वचन है तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और राज्ञाम में षष्ठी बहुवचन है। और आगे देखिए, पुरुष तथा परुष का युग्म है जिसमें आपको अर्थ चयन करना होगा एक जैसे, यानी होमोफोन्स जो आपके अंग्रेजी में होते हैं वही ये भी हैं। पुरुष का मतलब जानते हो आदमी होता है और परुष का मतलब होता है कठोर, तो सेकंड वाला ऑप्शन बा वाला सही हो जाएगा। जलद माने बादल यानी पानी देने वाला, और अधि माने होता स्वामी, तो समुद्र हो जाएगा, तो बादल और समुद्र इसका हो जाएगा। अब देखिए विधि, इसके दो दो अर्थ लिखने हैं, तो विधि के दो अर्थ लिखिए। विधि माने कानून, तो हम तीन अर्थ आपको बताए दे रहे हैं। तरीका, विधि माने तरीका या नियम, और विधि माने होता है ब्रह्मा। ठीक, चलो आगे देखिए। मित्र के दो अर्थ देखिए, मित्र माने होता है सूर्य और मित्र माने होता है दोस्त। ठीक है, सूर्य और दोस्त। गुण, गुण के दो अर्थ होते हैं, एक तो रस्सी हो जाता है और दूसरा होता है विशेषता, विशेषता या विशेषण। ठीक है, विशेषता ही हो जाएगा। ठीक, गुण माने क्या होता है, विशेषता हो जाएगा। चलो आगे देखिए। वो किए गए उपकार को जो मानने वाला नहीं होता वह कृतघ्न कहलाता है, और जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ होता है। आगे देखिए, आप को दो दे रहे हैं श्री कृष्ण के अनेकों, तो मैंने कहा अनेकों कहीं नहीं लिखा जाता है, अनेकों का अनेक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, अनेक। आप प्रातः काल के समय आइएगा, देखो प्रातः काल और समय दो शब्द एक साथ, एक ही अर्थ के द्योतक दो शब्द नहीं लगाए जा सकते, एक ही अर्थ के द्योतक दो शब्द नहीं लगाए जा सकते, इसलिए आपको एक काट देना है। प्रातः काल आइएगा के समय काट देना है। गौतम की पत्नी का नाम अहल्या था, अहिल्या नहीं, अहल्या। ठीक है, अहल्या था, ये राइट आंसर, ये राइट। तुलसीदास ईश्वर के पक्के भक्त थे। ठीक, ईश्वर के यहाँ पर आप पक्के लिखेंगे, वो वहां से हटाइए और पक्के ईश्वर के बाद यहाँ पर लिखिए। ठीक, करुण अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित।
बहुत बार बता। अच्छा, करुण रस की हम बता देते हैं। शोक नामक स्थायी भाव, करुण रस की परिभाषा क्या है? शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा जब पुष्ट होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस में इसी प्रकार है। मैंने एक मास्टर परिभाषा दे रखी रसों में, तो आप रस देख लीजिएगा, वहां मिल जाएगी आपको। तो जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव और व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तब वीर नामक रस की निष्पत्ति, वीर रस की निष्पत्ति होती है। श्लेष अलंकार उदाहरण भी बताने हैं आपको। तो वीर रस का चढ़चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, ये लिख दीजिए। करुण रस में मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर तुमने किया न्याय मुझको जगदीश, है ना। तो फिर श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहां पर एक शब्द एक बार आए परंतु उसके कई अर्थ हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए वाला हो जाएगा आपका। उत्प्रेक्षा मन मानो जन जानो वाला होता है, तो आप लिखेंगे जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, मनोनीलमण शैल पर आतप पड़े प्रभात वाला आप उदाहरण लिख दीजिएगा। दोहा और कुंडलिया छंद, दोहा आप जानते हैं ये एक अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहा का लक्षण क्या है? यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। ठीक, इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11। एक दोहा और रोला मिलकर के कुंडलिया छंद बनाते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और 6 चरण होते हैं। ठीक है, ये कुंडलिया जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से अंत होता है कि रहिए लटपट काट दिन बरुघामहि में सोए, और छाह नवा की बैठिए जो तरुपतरो होए। जो तरुपतरो होए एक दिन धोखा दे है, जा दिन चले बयार टूटवा जरते जई है। कहा गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए, और पाता सब झर जाए तऊ छाया में रहिए। और दोहा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूनो भी आप लिख सकते हैं। और आपको मैंने तीनों पत्र करवा दिए हैं लिपिक पद। ये तो नियुक्ति आवेदन पत्र है, ये भी करवा दिया है। साफ सफाई के लिए नगर पालिका को पत्र, ये भी करवा दिया है, आप चैनल से देखिए। और दहेज उन्मूलन, कृषक जीवन की त्रासदी, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पर निबंध हमने लिखवा दिया। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की गुण व दोष। दहेज उन्मूलन मैं करवा दूंगा, और ये आपका भ्रष्टाचार भी करवा दिया। यानी मैंने चैनल पे जितने निबंध डाले हैं उनमें से एक तो आना है, तो सारे के सारे निबंध आप पढ़ लीजिए। चलिए, आज का कैसा लगा एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं ना तब क्या होता है, दूसरों को लाभ पहुंचता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।